कि संसार में धनहीनता बहुत जटिल है और जहाँ धनहीनता है वहाँ कोई सम्मान नहीं है। पंडित जी बिठा दो ना सबको। न खलु कुलाचनाभ्याम पुरुषरूपी सेवत्वमिति किंतु विषय हमें आपने दिया डबल होगा और किसी ने हमारे पार्टी ओ उनको दे दो सुप्रसाद। वो जुर्मानी पड़ो जाओ। रात्रि विश्राम कोई के घर में नहीं हो रहा है, खेत में होगा। अब जहाँ मिल जाएगा वहीं पर रुक। जिनको बात करना हो प्रेम से जा सकते हैं, सुनना हो तो मौन ले सकते हैं। जो सेवक लोग होते हैं, कितने लोग जिन कुलों का स्पर्श पानी पीना ही निषिद्ध है उन कुलों की रबड़ी खाते हैं और धनवान क्षत्रिय ब्राह्मण जैसे लोगों को सलूट मारना पड़ रहा है। नमस्कार करते सुबह से जाकर वो कहते बहुत अच्छा बहुत अच्छा। बोले क्यों? वे सेवक लोग जो होते हैं ना, कुलीन और सदाचारी होने से मनुष्य को श्रेष्ठ और सेवा योग्य नहीं समझते, अपितु धनाढ्य होने से उसे श्रेष्ठ मानते हैं। भारतीय लोग कतार, दुबई, अमेरिका आदि आदि देशों में रह रहे, ईरान, इराक, इसका मतलब आप समझते हो ना, अरब देशों में रह रहे हैं। किसके लिए रह रहे हैं? आप तो चार वर्ण के मानने वाले हो और वहाँ जो भी होगा धनाढ्य आदमी उसको तदनुरूप सम्मान देना ही पड़ता है। तो संसार में दरिद्र व्यक्ति के कितने ही कुलीन सदाचारी होने पर भी सेवार्थ कोई प्रस्तुत नहीं होता। कितने तुम कुलीन हो, श्रेष्ठ हो, पर दरिद्र हो तो कोई तुम्हें सेवा करने वाला नहीं है। साधक साधक है, अच्छे साधक है, श्रेष्ठ साधक है, आपके पास पुण्य उतना नहीं है, यशा कीर्ति नहीं है, चटर पटर करना नहीं बनता, तो कोई देख ही नहीं रहा, जबकि सब जानते कि यही श्रेष्ठ साधक है। पीछे उनके दौड़ रहे लोग जहाँ कुछ भी नहीं दिखता। सामने बोल रहा है, सामने बोले तुम सब पढ़े लिखे क्या किस काम की? हमारे सामने विधायक मंत्री बैठे हुए हैं और तुम इतने दिन से पढ़ाई कर रहे हो। इसका मतलब ये सुनिए आप पूरी बात को, इसका मतलब सुब्रत सागर प्रभावित न हो जाए। मतलब सामने वाला संतरी मंत्री को देख करके कह रहा है कि तुम क्या कर रहे संग में बैठे बैठे, हमारे पास इतना सब कुछ है। वो कुछ भी रहे, पूरे देश का एक कोई व्यक्ति ऐसा सोचने लग जाए, देश बर्बाद हो जाएगा। जो खिलौने बना रहे हैं बच्चों के लिए वो भी देश की रक्षा में लगे हुए हैं, और जो लोग अन्य काम कर रहे हैं, अध्ययन करा रहे हैं, अध्यापन करा रहे हैं, शिक्षा दे रहे हैं, वो भी आवश्यक है कि नहीं? जिनके पास जो विधायक आ रहे हैं तो विधायक तुम्हारी दुर्बुद्धि से नहीं आ रहे हैं, वे विधायक बने कैसे? उन्हें भी तो अध्ययन तो करना ही पड़ा, पहले नहीं तो बाद में, बीच में अध्ययन तो करना ही पड़ेगा तद विषय का। इसलिए एक किसी पुण्य के नियोग से, एक विषय के तुम अधिकृत अधिकारी होने से, यदि गणित का शिक्षक है तो गणित को अच्छे से पढ़ाओ, अच्छी बात है, लेकिन विज्ञान वाले के अभिनय ना करे, उसको तुच्छ ना समझे, नहीं देश विज्ञान शून्य हो जाएगा। आप प्रथमा नियोग के ज्ञाता हो, आप बहुत धूमधाम से प्रथमा नियोग व्याख्या कीजिए, लेकिन कर्णानुयोग की निंदा मत कीजिए। नहीं, भूगोल खगोल की व्याख्या कहाँ से समझेंगे ज्योतिष मंडल की? और आप जैसे सही प्रथमा नियोग वाले हो गए तो एक विद्या का विनाश कर देंगे आप। ठीक है, कर्णानुयोग के ज्ञाता है,
आप कर्णन योग को पढ़िए, बहुत अच्छी बात है, हम खुश हैं तुम्हारी विधा को सुरक्षित किए हो। लेकिन चरणान योग वालों को हीन मत कर देना। तुम्हारी कीमत क्या है? चरणान योग के बिना कौन दिगंबर की रक्षा करेगा? चरणान योग आवश्यक है, पर चरणान योग में लीन होकर के भेद विज्ञान की बात को मत भूल जाना। बोले आत्मा आत्मा कहकर उसकी आलोचना मत करना। संपूर्ण अनुयोग द्रव्यानुयोग की सिद्धि के लिए है। आत्मसिद्धि द्रव्यानुयोग से होगी आपकी, इसलिए चारों अनुयोग महत्वपूर्ण है। और जिस अनुयोग का जो विद्यार्थी है उसको अपनी हासिल करना चाहिए योग्यता, शेष के प्रति नए विधि से काम करना चाहिए। नए विधि समझते हैं आप? नए विधि की नीति, नई नीति। अब हम नई नीति की व्याख्या कर रहा हूँ। एक नई नीति आज तुम्हारे लिए दे रहा हूँ। नई नीति ये आपको पहली बार सुनने में आई है, परंतु इसके अंदर का बाह्यार्थ खोजिए आप। नई नीति, गजब की नई नीति होती सुब्रत सागरी, और इस नई नीति के बल पर ही हम सब तुम्हारे साथ रहते सबके। और सम्यक सागर जैसे आदमी का भी नई नीति से काम लिया जाता है। बोले क्या नई नीति? नई नीति होती है कि 7 नए हैं और 7 ने अपना अपना विषय लिए हैं। एक नए दूसरे नए की निंदा नहीं करता, एक नए दूसरे नए का विरोध नहीं करता। जैसे प्रत्येक नए पर नए का विषय नहीं बनाता, ये नई नीति है, पर अपने अपने विषय की बात करता है। समझे ना? ऐसे जो राजा महाराजे हैं, आचार्यगण हैं, इनके अंदर जितनी योग्यता उस अपनी योग्यता में जियो। शिष्यों की जो योग्यता है, उन प्रत्येक शिष्य की अलग अलग योग्यता है, उसको महत्व दो। पर शिष्य को ये भी सिखा के रखो, तुम अपनी योग्यता का अहंकार में डूब जाना, दूसरे की योग्यता भी काम में आएगी। माना कि सम्यक सागर अध्ययन करने में लगे, कातंत्र बना रहे हैं और सम्यक सागर जाके सेवा कर रहे हैं, ठीक है? तो कातंत्र नहीं सीखेंगे तो वो साधु ज्ञानी भी चाहिए, आवश्यक है। लेकिन जो सेवा कर रहा है उसको गलत ना बोला, उसको हीन ना कहा जाए। बोले क्यों? वो सब साधु की सेवा कर रहा है, तुम्हारी भी सेवा करना था, तुम्हारी बुद्धि ठंडे दिमाग कर देता, तुम्हारी कातंत्र गाने के लिए बुद्धि दे देता। विषय समझो। इसलिए देश चलाना है तो इसलिए 4 वर्ण की स्थापना इसलिए हुई है। योग्यताएं अलग अलग होती हैं, तुम ऐसे ऐसे करो। क्षत्रिय ब्राह्मण की सेवा करो तुम 2 मिलकर, वैश्य और शूद्र। ऐसा अपनी अहंकार की पुष्टि के लिए ऐसा के लिए क्षत्रिय ब्राह्मण की सेवा करो तुम। एक जाति का 2 जाति का अहंकार पूरा कर दिया। अब दूसरे पद बोले क्षत्रिय ब्राह्मण तुम 2 जाति की सेवा करो, अस्त्र लेकर के करो आप, पोथी लेकर के आप। वैश्य और शूद्र की, वैश्य तुम सेवा करो सबकी, सबको सामग्री दो वाणिज्य करके, ठीक है? शुद्ध तुम सेवा करो सबकी, सेवा करके। देश चल रहा हमारा, पर सबका सम्मान रखो। अपने अपने स्थान पर सब डॉक्टरेट्स हैं। अब माने कि इंजीनियर बन गया, तो इंजीनियर बने भाई तो बहुत अच्छा, अपने स्थान में बहुत अच्छा किया, लेकिन तुम्हें बुखार आएगा ना तो इंजीनियरिंग काम में नहीं आएगी, डॉक्टर्स काम में आएगी। और डॉक्टर अहंकार करने लगे तो टेंशन मत ले, मकान बनवाएगा ना तेरी डॉक्टरी काम में नहीं आएगी, इंजीनियरिंग काम में आएगा। इसलिए परस्पर गुरु जीवानाम, हमारे आचार्य ने सूत्र लिखी ना, वे सम्यक सागर भले नहीं समझे, लेकिन आगम तो सत्य यही कहता है, परस्पर गुरु जीवनम तत्वशुद्ध गंभीर पढ़ना चाहिए। हम अंतिम श्वास तक बोलते रहेंगे, ठीक है? आपको यूँ समझो सुब्रत साहब, हम जो ग्रंथों को आप सामान्य करके पढ़ के छोड़ देते हो, उन ग्रंथों के अंदर से हम आपको क्या बता रहे हैं ये समझना चाहिए। तो कौन सी नीति चली? नई नीति। ये नई नीति है। हम एक नई नीति और लेके आते हैं आपको, इंद्रिय नीति। इंद्रिय नीति, तो इंद्रिय नीति ये है, एक इंद्रिय दूसरी इंद्रिय का काम नहीं करती, अहिमन बन के रहती है, पर प्रत्येक इंद्रिय अपनी इंद्रिय का काम करती है, पर दूसरी इंद्रिय का विरोध नहीं करती है। ऐसे ही अनुत्तर सागर तपस्या कर रहे हैं, तपस्वी होना चाहिए, पर वे सुब्रत सागर देकर दिन भर लिखे ही पढ़ने लगे रहते हैं, वे उनका विरोध नहीं, तपस्वी चाहिए, लेखक भी चाहिए। हम दिन भर पढ़ाते रहते भैया, तो कोई ये ना सोचे ये क्या करते हैं, अरे भाई वो भी चाहिए, ठीक है? अध्यापक भी चाहिए, देश में चाहिए कि नहीं चाहिए? हमारे बिकोसल महाराज हैं, वे सलाह देते रहते हैं, तो भाई वो भी चाहिए, सलाहकार भी चाहिए। पता नहीं कौन सी आवश्यकता पड़ जाए, उनकी सलाह काम में आ जाए। तो हम सबको सुनते रहते हैं। एक दिन तो इनने ऐसा रुतबा दिखाया हमारे लिए, बोले समय दे रहे कि नहीं दे रहे, तो पास कर लेंगे हम।
हमने भाई साहब उपास मत करो। अब तुम्हें पता ही है ना, अपन तो सांप की आंख है। आइए, साखलु महान कुलीनस्य यस्य धर्म मनूनम अनूनम। आहा, ये 11वां सूत्र क्या कर, जिसे प्रचुर धन है अनून, वह महान और कुलीन कहलाता है। जगत में सारी जातियां पंथ आमना शून्य हो जाती हैं। जब धन बढ़ जाता है दुनिया चरण चूमती है। समझ गए ना? अब समझिए, सारी दुनिया चरण चूमती है, धन बढ़ जाए, ज्ञान बढ़ जाए, चारित्र बढ़ जाए, साधु की कोई जाति नहीं पूछता। फिर ये हमारे मुनिराज हैं। महात्मा जी, समय पे आना सीखो। ऐसी भूल कल, आज अंतिम भूल समझना है। हाँ तो क्या बोले, सकलु महान कुलीन से धन मनूनम, जिसका अटूट धन है उसके लिए सारे कुल शुद्ध हो जाते हैं। लोक की व्याख्या कर रहे हैं, सब शुद्ध। प्रचुर धन वही मना मान और कुलीन कहलाता है लोक में। लेकिन वास्तव में जो धर्म की दृष्टि से देखेगा तो धन कुलीनता नहीं है, कुलीनता ही कुलीनता है। इसे भी समझना चाहिए। अब ये कुलीनता किस वक्त है? मुद्रावत। इसलिए कौन सी नीति लगाना? मुद्रावत। अब मुद्रावत कैसे? जैसे पैसा है, यदि चाहे शूद्र छू ले, चाहे सेठ पकड़ ले, कोई पकड़ ले, पर उसे कोई नहीं कहता भाई सोले असोले का। सोले वाले भी है भाई, हमारी मंदिर का अध्यक्ष अंटी में दबा ले, और महाराज भी नहीं कहते भैया जाओ फेंक आओ, ये सोले का नहीं है। पता नहीं कितने घरों से आया है, संतोष ऐसे दबाए रहता है अंटी में। ये पठाको लड़का, सुना कि नहीं आप? वैसे एक उन्ना छू जाए, ये असोला बिगड़ गया, असोला बिगड़ गया, असोला बिगड़ गया। वो भन्ना रखें, उन्ना से असोला हो गए, वो भन्ना से असोला नहीं हो रहा। समझ में आ रहा मैं क्या हो रहा हूँ? उन्ना वो भन्ना, बूंदीली खंडी में उन्ना कहत कपड़न से और भन्ना कहत पैसन से। तो भन्ना कितनी अच्छे हैं, चाहे कोई भी जाति के यहाँ स्पर्श करके आए तब भी शुद्ध ही शुद्ध कहलाते, उन्ना शुद्ध हो जाते। ये संसार लीला है, समझ गए? वैसे देखो, धन वाले मुनियों के पास तो बिल्कुल नहीं जाना चाहिए। हम तो अपरिग्रह मुनि को मानते हैं, हम धन मुनि को थोड़ी मानते हैं। वे धन्य धन्य मुनि जिन पर धन नहीं है, वे धिके मुनि जो धन रखते हैं। वे धन्य धन्य मुनि, न डायरेक्ट इनडायरेक्ट, न सेठों पर, न साहूकारों पर, ब्रह्मचारियों किसी पर अपना सिक्का नहीं है। वे धन्य धन्य मुनि है, वे धिके मुनि है, जो पंडितों के पास रखे, सेठों के पास रखे, ब्रह्मचारियों के पास रखे, ब्रह्मचारियों के पास रखे, डायरेक्ट डायरेक्ट लिप्त हैं, धिके। घर की एक कोड़ी छोड़ के आए, कह रहे थे अभी तो इतने बड़े धन में लिप्त हो रहे। सुन रहे कि भाई निसंग सागरी, ये काम नहीं करना अपन को, ठीक है? हमें आवश्यकता नहीं है, आपको बोध होना चाहिए। आप जैन श्रमण हो तो बात करो हमसे, जैन श्रमण की दृष्टि से बात कीजिए। निसंति बाह्यम केचनार्ता भवाम तेषां कदाचनहम् इतम चित्तमुच्च बाह्यम स्वस्थम तान्मात् पुंसाम। हे पुंसाम, पुरुष तो ये बोध होना चाहिए। न संत बाह्यम केचनार्ता, ये कुछ भी मेरा नहीं है। भवाम तेषां, मैं उनका नहीं हूं, ये मेरे नहीं है। इतम विनिश्चित विमुच्च बाह्यम, ऐसा चिंतन करके संपूर्ण बाह्य को छोड़ दो। ऐसा विचार करना भी परिग्रही है, ठीक है? से आगे विचार करेंगे।